सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फेसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इससे पहले भी हम बहुत सारे हिंदी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्लीज उन्हें जल्द से जल्द देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग जब कम से कम शब्दों के माध्यम से अधिक अर्थ को व्यक्त किया जा सके। इन्हें अनेक शब्द के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण है, उनके द्वारा हम समझते हैं कि कैसे एक शब्द के प्रयोग से अधिक अर्थ को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि देखिए, मृग या हरिण के नेत्र समान आंखों वाली, उसे एक शब्द के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मृगनयनी। इसी प्रकार जो युद्ध की इच्छा रखता हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? युयुत्सु। जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखा हो या फिर जो इंद्रियों को नियंत्रित रखता हो, उसे यम कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, ज्ञानी, जिसे सब कुछ पता हो, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ऐसा कोई जिसने अपने हाथ में वीणा धारण कर रखी हो, वीणा हो जिनके हाथ में धारण किए हुए, उसे बोलते हैं वीणा पाणी। जो लिखना पढ़ना जानता हो, जो पढ़ लिख सकता हो, उसे कहते हैं एक शब्द में साक्षर। जो हमेशा रहने वाला है, वो उसे कहते हैं शाश्वत, या उसे नित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी सामग्री जो हवन की हो, हवन के समय में जो सामग्री काम में आती है, उसे एक शब्द में कहते हैं हवि। जो सबका हित चाहने वाला हो, जिसके मन में दूसरों के लिए कोई बैर नहीं हो, जो सबका अच्छा चाहता हो, हित चाहता हो, उसे बोलते हैं हितैषी, या हितैषु भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये है हितैषी। जिसे देश निकाला दे दिया जाता है, या जिसे देश निकाला दे दिया हो, ऐसा कोई, उसे जानते हैं निर्वासित। शिव, जो तांडव नृत्य की मुद्रा में हो, ऐसी कोई फोटो, ऐसी कोई मूर्ति जो शिव जी की तांडव नृत्य की मुद्रा में हो, उस मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? उसे बोला जाता है नटराज। ऐसी भूमि या ऐसी धरती जहां विशेषतः ऋषि तप करते हो, उसे जाना जाता है तपोभूमि। जहां ऋषि मुनि तप करते हो, उसे बोला जाता है तपोभूमि। संकीर्ण विचारधारा वाला, जिसकी सोच थोड़ी सी पुरानी हो, दकियानूसी हो, छोटी हो, उसे बोला जाता है दकियानूस। संकीर्ण विचारधारा हो, नैरो माइंडेड। जो मांस नहीं खाता हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मांस नहीं खाता हो, जो मांसाहारी नहीं हो, निरामीष। निरामीष। जो सभी को धारण करती हो, जिसने सबको धारण कर रखा हो, उसे बोला जाता है धरणी, जिसका मतलब होता है पृथ्वी। जंगल में फैलने वाली अग्नि या आग, जो जंगल में फैल जाती है जो आग, उसे किस नाम से जाना जाता है? दावाग्नि। दावाग्नि। कोई ऐसा जिसने धनुष को धारण किया हुआ हो, उसे बोला जाता है धनुर्धारी। धनुर्धारी।
ऐसा रास्ता या ऐसा पथ जो परेशानियों से भरा हो या जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो, जहाँ परेशानियां ही परेशानी हो, ऐसा रास्ता उसे बोलते हैं दुर्गम। ऐसे रास्ते को बोला जाता है दुर्गम। ऐसा कोई जिसे जीता ना जा सके उसे बोला जाता है अजेय। अजेय जो सहनशील हो उसे बोला जाता है सहिष्णु, जो सहन कर सके हर बात को। और जो सहनशील ना हो उसे बोला जाता है इसी में ही असहिष्णु। जो सहनशील हो सहिष्णु, तो सहनशील न हो असहिष्णु। पर्वत के नीचे जो तलहटी की जमीन है उसे बोला जाता है उपत्यका। और जो पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन उसे बोला जाता है अधित्यका। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, उपत्यका अधित्यका। जिस जगह से धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या बोला जाता है? एक शब्द में क्षितिज। क्षितिज, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी जगह को। ऐसी धरती जिस पर कुछ भी नहीं पैदा होता हो उसे बोलते हैं ऊसर या बंजर। जो खेती करने लायक ना हो, जिस पे कुछ भी पैदा ना किया जा सके। जो दूसरे के उपकार को मानता हो, एहसान को मानता हो कि हाँ इसने ही किया था, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। और जो दूसरे के उपकार को भुला दे या माने नहीं, स्वीकार ना करे, उसे बोलते हैं कृतघ्न। तो दो महत्वपूर्ण है, कृतज्ञ और कृतघ्न। जो वस्तु खाने लायक हो, जिसे खाया जा सके, उसे बोलते हैं खाद्य। जो वस्तु खाने लायक हो, खाद्य। कोई ऐसा जिसके जिंदा रहने की इच्छा हो, किसी की जिंदा रहने की इच्छा, उसे किस नाम से जाना जाता है? जिजीविषा। जिजीविषा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिसका सर झुका हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? नतमस्तक। ऐसा कोई सामान्य कुछ भी जिसका कोई आकार या रूप नहीं हो, जिसकी कोई आकृति नहीं हो, उसे बोलते हैं निराकार। निराकार। जो किसी कार्य को करने में डूबा हुआ हो, आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता हो, पूरा उस काम में डूबा हुआ करने में उसको बोलते हैं तल्लीन। ऐसा कोई जो खराब आदतों वाला हो या जिसकी खराब आदतें हो, उसे बोलते हैं दुर्व्यसनी। किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, गप्पे, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे बोलते हैं अक्षम्य। अक्षम्य, जिसे क्षमा ना कर सके। जिसने पहले जन्म लिया हो, बड़ा भाई जो पहले जन्म लेने वाला हो, जिसने, ऐसा कोई बड़ा भाई जिसने पहले जन्म लिया हो उसे बोलते हैं अग्रज। और जो भाई जिसने बाद में जन्म लिया हो, जो छोटा हो, अनुज। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बड़े को बोलते हैं अग्रज और छोटे भाई को बोलते हैं अनुज। बाद में जन्म लेने वाले को अनुज और बड़े पहले जन्म लेने वाले को अग्रज। जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य। अप्राप्य, जो प्राप्त न किया जा सके। जहां सिक्कों की ढलाई होती है, ऐसी जगह जहां सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, मोक्ष का इच्छुक हो, उसे कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, उसे बोलते हैं आगत पतिका। आगत पतिका। हाथ से लिखी पुस्तक, हाथ से लिखी पुस्तक को बोलते हैं पांडुलिपि। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जो बहुत ही थोड़ा जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ।
जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक। गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी जहां से निकलती है उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है? गंगोत्री। गंगोत्री। सिर से पांव तक, सिर से पांव तक, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। इस लोक से जो संबंधित है उसे कहते हैं इहलौकिक। इहलौकिक, जो इस लोक से संबंधित है। थैंक यू सो मच।